नमस्कार दोस्तों। निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस से। भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग का गठन किया गया था। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना तिथि को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का निर्णय 2011 में लिया गया था। जनवरी 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर बात करें तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ये इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस का 13वां संस्करण था। अगर इसकी थीम की बात करें कि इस बार थीम क्या थी, तो आपको याद रखना है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये इस बार की थीम थी, आपको याद रखना है। जब भी दिवस वाले क्वेश्चन आए तो आपको एक थीम याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, और एक किस दिन मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस से संबंधित कुछ फैक्ट और फिगर और भी हैं जिन्हें आपको याद रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बुक पब्लिश की है इस अवसर पर। उस बुक का नाम याद रखना है आपको। बुक का नाम है इलेक्टिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड इलस्ट्रेटेड क्रॉनिकल ऑफ इंडियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये बुक का नाम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बुक को पब्लिश किया है, तो ये बुक का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गीत भी जारी किया है इस अवसर पर। गीत के बोल हैं, मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। ये इस गीत के बोल हैं, जिसे सुभाष घई फाउंडेशन के सहयोग से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है। तो आप ये ईसीआई सॉन्ग और ईसीआई बुक का नाम याद रखिएगा। ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात। कुछ स्टैटिक फैक्ट भी बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन से संबंधित। स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही हमने पहले ही बात कर लिया है। इसी दिन यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आपको यहाँ से अनुच्छेद 324 याद रखना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के राजीव कुमार हैं। अभी तक भारत में 25 मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जा चुके हैं, जिनमें से नवीनतम 25वें नंबर के राजीव कुमार हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। अगर पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये सुकुमार सेन थे, और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी तक केवल एक ही महिला हुई है जो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद तक पहुंची हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, वीएस रमा देवी। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे चुनाव आयोग से संबंधित। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश दिवस 2023 की। यहाँ से आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में आधुनिक उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का निर्णय 2017 में लिया गया था। और यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है वो है इसके मुख्य विषय के बारे में, कि 2023 के उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य विषय क्या था। तो निवेश और रोजगार, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश दिवस उत्सव कहाँ पर मनाया गया, इसके लिए आप लखनऊ के अवध शिल्पग्राम को याद रखिएगा। ये तो उत्तर प्रदेश दिवस के करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें हो गई। लेकिन इस टॉपिक से एक स्टैटिक प्रश्न भी पूछा जाता है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया होता है उत्तर प्रदेश के गठन से संबंधित उनके पुराने नामों की सूची, जैसे यहाँ पर दी हुई है। और दूसरी तरफ दिया होता है कि किस वर्ष उनका गठन किया गया, किस वर्ष उन्हें नया नाम दिया गया। बस आपको मिलान करना रहता है, तो वही देख लेते हैं यहाँ पर। आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में इसका गठन 1834 में किया गया। उसके बाद 1836 में इसका नामकरण नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के रूप में कर दिया गया, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की राजधानी आगरा को माना गया। आगरा इसकी राजधानी थी। इसके बाद 1877 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में अवध प्रांत को भी जोड़ दिया गया, उसका इसमें विलय कर दिया गया। इसीलिए 1902 में इस नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध के नाम से जाना गया, क्योंकि इसमें दो प्रोविंस जुड़ गए हैं, आगरा और अवध दोनों को यूनाइट कर दिया गया, संयुक्त कर दिया गया। इसीलिए 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध अस्तित्व में आया। लेकिन यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी उत्तर में आपको केवल 1877 ही देता है, 1902 नहीं देता है, क्योंकि 1877 में ही नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में अवध प्रोविंस का विलय हुआ था। तो आप ये 1817 भी याद रखिएगा। इसके बाद 1921 में फिर नाम एक बार चेंज किया गया, और इस बार इसका नाम कर दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फिर 1937 में नाम चेंज किया गया, इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना गया। और उसके बाद 1950 में 24 जनवरी 1950 में इसे उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यहाँ पर देखिए, इसका भी अगर शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो यूपी ही था। यू का मतलब यूनाइटेड और पी का मतलब प्रोविंस। और अब जो
1950 में नामकरण किया गया 24 जनवरी को, इसका भी नाम यूपी ही है। तो हमने शॉर्ट फॉर्म के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, केवल उसके भाव को बदल दिया। यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस था, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया। तो इस तरह से इस टॉपिक से आपको इतने फैक्ट याद रखने हैं, स्टैटिक जीके का और उसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स का। आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। हमारा दूसरा टॉपिक है ट्रोपेक्स 23 से संबंधित। ट्रोपेक्स 23 भारतीय नौसेना का एक द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास है। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद 2023 के संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है ये आपको याद रखना है। हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में संपन्न हुए ट्रोपेक्स समुद्री अभ्यास किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो आप याद रखिएगा ये भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया है। इस फैक्ट से इतनी चीज़ें आप याद रखिए। उसके बाद बात कर लेते हैं सरस 2023 की। ये सरस मेला है जिसका अभी हाल ही में आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर के जम्मू में एक बाग है, बागे बहू, वहीं पर ही इस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले के बारे में अगर थोड़े से फैक्ट और जाने तो इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और इसमें स्वदेशी उत्पादों के प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जाता है। स्वदेशी उत्पाद या जो स्वनिर्मित उत्पाद होते हैं छोटे छोटे व्यापारियों के द्वारा, उसका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है और क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सरस मेला 2023 से संबंधित ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य ने पहली बार इस मेले का आयोजन किया है या करने जा रहा है। ये मेला फरवरी में होगा। तो बात जम्मू कश्मीर की हुई है, तो यहाँ से संबंधित कुछ नेशनल पार्क के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें से आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उन्हें याद रखना है। जैसे हेमिस नेशनल पार्क ये पूछा जाता है, सलीम अली नेशनल पार्क ये पूछा जा सकता है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और उसके साथ साथ डचीगाम नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क हैं जो इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।